ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस नवीन अंक में आइए जानकारी लेते हैं शिक्षण क्षेत्र की गतिविधियों की। साथ ही साथ जानते हैं कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं, क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास, और लेंगे जानकारी किसी विशेष क्षेत्र में करियर बनाने से संबंधित। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 की डेट शीट जारी। जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 के लिए अब एडमिट कार्ड कर सकते हैं डाउनलोड। जानकारी लीजिए डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा की। करियर सेगमेंट में जानकारी लीजिए कैसे बनाएं आईटी क्षेत्र में अपना करियर। लेंगे जानकारी कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं और क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। और अंत में विशेष सेगमेंट में आज जानेंगे क्यों मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सक दिवस। आइए जानते हैं इन सब विषयों के बारे में विस्तार से। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन की डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के अनुसार इग्नू जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन की परीक्षा 2 जून 2025 से शुरू होगी और अंतिम परीक्षा का आयोजन 11 जुलाई 2025 को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा, तो वहीं दूसरी शिफ्ट का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। डेट शीट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए न्यू अपडेट सेक्शन में जाना होगा। अब आपको डेट शीट लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इग्नू जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 टाइम टेबल लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर डेट शीट ओपन हो जाएगी और आप इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 डेट शीट को डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षा के लिए डेट शीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। जून 2025 की टर्म एंड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं वो अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर और कोर्स सिलेक्ट करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। जून 2025 के एग्जाम जून के पहले हफ्ते से शुरू होकर पूरे महीने चलेंगे। हॉल टिकट बहुत ही जरूरी है। एग्जाम सेंटर पर इसका प्रिंट निकाल कर ले जाना होगा और साथ ही साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड होना भी जरूरी है। इग्नू हॉल टिकट जून 2025 डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर हॉल टिकट फॉर जून 2025 के लिंक पर क्लिक करें। अब अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम सिलेक्ट करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा। एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सतत शिक्षा स्कूल द्वारा डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा की शुरुआत की गई है, जिसमें एडमिशन लेकर शिक्षार्थी अपना भविष्य बना सकते हैं। ये एक डिप्लोमा कार्यक्रम है जिसकी अवधि 1 वर्ष है। इसमें दाखिला लेने के लिए पात्रता 12वीं या इसके समकक्ष होना अनिवार्य है। ये कार्यक्रम अंग्रेजी, हिंदी और तमिल 3 भाषाओं में उपलब्ध है।
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए निरंतर ज्ञान और कौशल उन्नयन का एक कार्यक्रम है। ये एक अनूठा समग्र पैकेज है जो शिक्षार्थी को छोटे बच्चों यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार करता है। और यह उन लोगों के लिए भी रुचिकर होगा जो विभिन्न सेटिंग्स जैसे क्रैच, प्री स्कूल, प्री प्राइमरी क्लास, नर्सरी स्कूल, आंगनवाड़ी और बालवाड़ी में जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ काम करते हैं, जो ऐसे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केंद्रों का प्रबंधन करते हैं। माता पिता और अन्य जो छोटे बच्चों के विकास के बारे में जानकारी रखने में रुचि रखते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय वर्ष में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई सेशन में एडमिशन के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जिसके माध्यम से आप अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार इग्नू के विभिन्न स्कूलों द्वारा संचालित विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आदि कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा इग्नू के अंतर्गत विभिन्न विषयों में आप पीएचडी भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर। तो ये थी जानकारियां शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली पर। करियर सेगमेंट में आइए आज जानते हैं कैसे बनाएं आईटी क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इंडस्ट्री आज तेज गति से बढ़ रही है और इस इंडस्ट्री का देश के आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान है। एक आईटी इंजीनियर के लिए मार्केट में कई क्षेत्रों में अनंत अवसर मौजूद हैं, जिनमें वे नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकता है। इन क्षेत्रों में सरकारी से लेकर प्राइवेट दोनों ही सेक्टर शामिल है। आइए जानते हैं कैसे आप आईटी के क्षेत्र की शुरुआत कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी दरअसल संचार, सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़ी है। इसमें कंप्यूटर आधारित सभी सूचनाओं का प्रबंधन करना पड़ता है। ऐसे में एक अच्छा आईटी इंजीनियर बनने के लिए आप कंप्यूटर की बारीक जानकारियों से परिचित हो, साथ ही इससे जुड़े शोध, क्रियान्वयन, विकास और प्रबंधन पर भी आपकी अच्छी नजर होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो आईटी इंजीनियर बनने के लिए बीई या बीटेक करना जरूरी है। ये 4 वर्षों का कोर्स है जिसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। किसी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से आईटी इंजीनियर में डिग्री करियर के लिहाज से काफी अच्छी मानी जाती है। डिप्लोमा हासिल करके भी आईटी इंजीनियर बना जा सकता है, जो अमूमन 6 सेमेस्टर का होता है। किसी भी प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में सफल होना जरूरी है। आईटी में मास्टर डिग्री भी हासिल की जा सकती है, लेकिन इसके लिए स्नातक के बाद अगले 2 साल तक आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी होती है। इस क्षेत्र में अगर संभावनाओं की बात करें तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग से जुड़े प्रोफेशंस में आ सकते हैं। इसके अलावा कई दूसरे क्षेत्रों में भी आप काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, ई कॉमर्स की प्रोग्रामर, वेब डेवलपर आदि के रूप में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। बीएसएनएल, एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी आप करियर बना सकते हैं। आप चाहे तो शोध और अनुसंधान का रास्ता भी चुन सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो इस क्षेत्र में कुशल पेशेवर लोगों की काफी जरूरत है। तो ये थी जानकारी करियर सेगमेंट में कैसे बना सकते हैं आप अपना भविष्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली पर। आइए जानते हैं कहां कहां है आप सभी के लिए रोजगार की संभावनाएं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी में सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है
23 मई 2025। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.bail-india.in। दिल्ली जल बोर्ड में डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर पदों के लिए रिक्तियां हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 6 मई 2025। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें यहाँ की आधिकारिक वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.delhijalboard.delhi.gov.in। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अंतिम तिथि है 28 जून 2025। अधिक जानकारी के लिए यहाँ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट है www.dot.gov.in। तो ये थी जानकारियाँ कहाँ हैं आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली पर। आइए जानते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 27 अप्रैल सन 1972 को अंतरिक्ष यान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौटा। 28 अप्रैल सन 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C9 के साथ साथ 10 उपग्रहों को संचालित किया। 29 अप्रैल सन 1957 को राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज की स्थापना नागपुर में की गई। 30 अप्रैल सन 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 1 मई 1889 में सोशलिस्ट और मजदूर दलों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 1 मई का दिन इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 मई सन 1952 को दुनिया के पहले जेट विमान डी हैविलैंड ने लंदन से जोहान्सबर्ग के बीच पहली उड़ान भरी। 3 मई सन 1913 को भारतीय सिनेमा के लिए विशेष दिन माना जाता है। इसी दिन पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का प्रदर्शन हुआ। तो ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली पर। स्पेशल सेगमेंट में आज जानते हैं क्यों मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। प्रतिवर्ष अप्रैल के आखिरी शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ये एक विशेष दिन है जिसका उद्देश्य है पशु चिकित्सकों और उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करना। इसके साथ ही ये दिन पशुओं के स्वास्थ्य और अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। वहीं इस दिवस के माध्यम से हम पशुओं की देखभाल से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित होते हैं ताकि हम उनको एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकें। विश्व पशु चिकित्सक दिवस का इतिहास बहुत पुराना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 1863 में होती है। उस दौरान एडिनबर्ग के वेटनरी कॉलेज के प्रोफेसर जॉन गैमगी ने यूरोप के पशु चिकित्सकों को इंटरनेशनल वेटरनरी कांग्रेस नामक बैठक के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद 1959 तक पशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्व पशु चिकित्सा संघ यानी WVA का गठन किया गया। इसके बाद 2000 में पहली बार विश्व पशु चिकित्सा संघ द्वारा विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। तब से लेकर ये हर साल अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सक हमें पशुओं के प्रति जिम्मेदारी को याद दिलाता है। ये हमें पशु चिकित्सकों के समर्पण को सम्मानित करने और उनके महत्वपूर्ण योगदान को सराहने का अवसर भी प्रदान करता है। ये दिन पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने और उनके रोगों के संकेतों के बारे में जानने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ये दिवस लोगों को पशु चिकित्सा को अपने करियर के रूप में चुनने के लिए भी प्रेरित करता है। तो ये थी जानकारी स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत कि क्यों मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली पर।
कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया PR शामल, जयप्रकाश ने। आलेख एवं स्वर वंदना दत्ता। संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। इसी के साथ साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अब मुझे यानी वंदना दत्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा